रात के ठीक 1:47 एक पुराना बस स्टॉप जो सालों से बंद पड़ा था अचानक अपनी टिमटिमाती लाइट के साथ जलने लगता है। धुंध इतनी घनी है कि कुछ फीट आगे तक भी साफ दिखाई नहीं देता। कैमरा धीरे धीरे जूम इन करता है और हम देखते हैं एक लड़की लगभग 25 साल की, फटी जीन्स और ओवरसाइज हुडी में, हाथ में पुराना कैमरा पकड़े हुए बेचैनी से इधर उधर देख रही है। उसका नाम है सायरा। वो किसी का इंतजार कर रही है, लेकिन चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही है। और यहीं से मैं आपको एक बात साफ साफ कह दूं, अगर आप इस वीडियो को यहाँ छोड़ देंगे तो आगे जो सच्चाई आप जानने वाले हैं वो आपसे हमेशा के लिए छूट जाएगी। क्योंकि जो राज इस कहानी में खुलने वाला है वो ऐसा है जिसे सुनकर शायद आपको रात में नींद ना आए। तो बैठ जाए, चैन से सुनिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो आपके सोचने की हद से बाहर है। सायरा की नजर बार बार उस धुंध में खो रही है जहां से अचानक एक पुराना नीला बस आता दिखता है। बस बिल्कुल आवाज किए बिना रुकती है, दरवाजा अपने आप खुलता है, लेकिन अंदर कोई ड्राइवर नहीं। सायरा बिना हिचकिचाए अंदर चली जाती है। और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप होते तो क्या इस बस में चढ़ते? कमेंट में जरूर लिखना, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हिम्मत दिखाते हैं। बस के अंदर अजीब सा माहौल है, सीटें आधी फटी हुई, खिड़कियों पर बर्फ जमी है और पीछे की ओर से धीमी सी बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है। सायरा का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, लेकिन डिस्प्ले पर जो दिख रहा है वो असलियत से अलग है। स्क्रीन पर वो खुद अकेली नहीं है, उसके पीछे 4 लोग बैठे हैं, लेकिन असल में वहां कोई नहीं। बस चलने लगती है और बाहर का नजारा बदलने लगता है। वो शहर जहां से बस चली थी अब गायब हो चुका है। खिड़की से बाहर सिर्फ काले पानी का एक अनंत सा महासागर दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच बीच में किसी के हाथ ऊपर उठते और गायब हो जाते हैं। सायरा का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, लेकिन शायद वो इस सफर के बारे में पहले से जानती थी, क्योंकि उसने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला और उसके कोने पर लिखा था 13 स्टॉप इक्वल्स द लास्ट एग्जिट। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती है, अंदर बैठे वो अदृश्य यात्री एक एक करके सायरा से बातें करने लगते हैं। उनकी आवाज धीमी और ठंडी है, जैसे किसी ने पानी के अंदर से बात की हो। पहला यात्री कहता है, तुम देर से आए हो, अगली बार ये मौका नहीं मिलेगा। दूसरा यात्री बस हंसता है, लेकिन उसकी हंसी बस की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंजने लगती है। सायरा इनसे डरे बिना बस चुपचाप आगे बढ़ती है, जैसे वो जानती हो कि उसे कहाँ पहुंचना है। और अब मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो कि आपके सामने बैठे लोग इंसान नहीं है, तो क्या आप उनसे बातचीत करेंगे या चुप रहेंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखना, क्योंकि आगे की बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बस आखिरकार एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है, जिसका नाम बोर्ड पर आधा मिट चुका है। बस के दरवाजे खुलते ही सायरा उतरती है और चारों यात्री भी पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ धुंध इतनी गहरी है कि उनके साए तक साफ नहीं दिखते, लेकिन तभी कैमरे में एक और परछाई कैद होती है, एक लंबा आदमी जिसके सिर पर पुरानी हैट और चेहरे पर सिर्फ अंधेरा है। वो धीरे धीरे पास आता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है, नहीं तो तुम भी अगले सफर का हिस्सा बन जाओगी। सायरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि पीछे से वो अदृश्य यात्री हंसने लगते हैं और फिर एक एक करके पानी में कूद जाते हैं। कैमरे का डिस्प्ले अचानक काला हो जाता है, लेकिन आखिरी फ्रेम में बस एक लाइन दिखती है, नेक्स्ट पैसेंजर यू। अब बताए, अगर आप सायरा की जगह होते तो क्या करते? क्या उस बस में चढ़ना सही था या ये सिर्फ एक जाल था? कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली बार मैं आपको इस सफर का अगला हिस्सा भी सुनाऊंगा, जहां असली वजह सामने आएगी कि ये बस क्यों आती है और अपने यात्रियों को कहाँ ले जाती है। फोल्डेड हैंड्स। सायरा का कैमरा बंद हो जाने के बाद वो वही सुनसान स्टेशन पर खड़ी रह जाती है। हवा में ठंड इतनी बढ़ गई है कि उसकी सांसें सफेद धुंध की तरह निकल रही है। स्टेशन के चारों ओर सिर्फ पानी है, ऐसा लगता है मानो पूरी जमीन डूब चुकी हो और सिर्फ यही प्लेटफॉर्म बचा है। अचानक कहीं दूर से एक घंटी बजने की आवाज आती है। वो आवाज इतनी गहरी और धीमी है कि आपको महसूस हो जैसे वो सीधे आपके सीने के अंदर गूंज रही हो। सायरा उस आवाज का पीछा करती है और चलते चलते वो देखती है कि प्लेटफॉर्म के किनारे एक पुराना लोहे का पुल है जो पानी के बीच में दूर तक जाता है। पुल के अंत में एक और बस खड़ी है, लेकिन ये बस अलग है। इसकी खिड़कियों में रोशनी नहीं बल्कि परछाइयां हैं, और वो परछाइयां जैसे किसी को घूर रही हों। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप होते तो क्या इस दूसरी बस में जाते या फिर यहीं रुककर सुबह होने का इंतजार करते?
कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना, क्योंकि आगे की कहानी इसी फैसले पर टिकी है। सायरा हिम्मत करके उस बस की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो पहले कदम पर पैर रखती है, पुल हल्का सा हिलता है और पानी के अंदर से कोई भारी चीज उसकी कान को छूती है। वो घबरा कर नीचे देखती है, लेकिन धुंध और अंधेरे में सिर्फ एक धुंधला चेहरा दिखता है, और वो चेहरा उसका अपना है। वो तेजी से भागकर बस के पास पहुंचती है और दरवाजा खोलती है। बस का अंदरूनी हिस्सा पहले वाली बस से बिल्कुल अलग है। यहाँ सब कुछ नया और चमकदार है। सीटें लाल मखमली कपड़े से ढकी हुई है और ऊपर पुराने जमाने की सुनहरी लाइटें लगी हैं। लेकिन जैसे ही वो बस के बीच में आती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बस चलने लगती है। इस बस में बैठे लोग इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं है। सभी एक ही दिशा में खिड़की के बाहर देख रहे हैं। सायरा धीरे धीरे पास जाकर सामने की सीट पर बैठ जाती है। तभी एक औरत जो उसकी बगल में बैठी है, बिना उसकी ओर देखे कहती है, अगर तुम यहाँ तक आ गई हो तो अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति इस तरह कह दे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बहस करेंगे, चुप रहेंगे या भागने की कोशिश करेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट करें, क्योंकि इसी सोच से आपको आगे का ट्विस्ट समझ आएगा। बस एक अजीब जगह पर रुकती है, एक पुराना रेलवे यार्ड, लेकिन यहाँ कोई पटरियां नहीं है, बस टूटी फूटी गाड़ियां और हवा में लोहे की गन। बाहर उतरते ही सायरा को वो लंबा आदमी फिर दिखाई देता है, हेड पहने, चेहरा अब भी अंधेरे में। वो धीरे से कहता है, तुम्हारा नाम अब लिस्ट में है और अगली बार जब ये बस आएगी तुम ड्राइवर होगी। सायरा डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन तभी उसके कैमरे का स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाता है और उस पर एक लाइन दिखाई देती है, फाइनल स्टॉप द ड्राउनिंग सिटी। इसके बाद सायरा को यार्ड के पीछे से पानी की लहरों की तेज आवाज आती है। वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है और पानी में दर्जनों बसें तैर रही हैं। हर बस के अंदर बैठे लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं और उनकी आंखें बिल्कुल खाली। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक दिन ऐसी बस दिखे जिसमें लोग आपको भूल रहे हों, तो क्या आप पास जाएंगे या भाग जाएंगे? जवाब कमेंट में जरूर दें, क्योंकि शायद ये किसी को सच में हो चुका है। सायरा अब इस शहर में फंस चुकी है और आखिरी बस आने वाली है, लेकिन वो तय करती है कि वो ड्राइवर नहीं बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पानी के अंदर उतरने का फैसला करती है और जैसे ही उसका शरीर पानी में डूबता है, कैमरा आखिरी बार रिकॉर्ड करता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम, और वो नाम है आपका।